हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का यूनिवर्सल कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज के इस वीडियो में, जहां आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सीपीयू के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था एक पॉइंट मेमोरी यूनिट के बारे में। मैंने कहा था कि इस यूनिट को समझाने के लिए मैं मेमोरी पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज जो है मैं हाजिर हूं आप लोगों के समक्ष मेमोरी यूनिट का वीडियो लेके, जहां आज मैं बताने वाला हूं कि कंप्यूटर जो होता है उसमें मेमोरी का क्या काम है, उसके कितने प्रकार हैं और उसको कैसे हम लोग यूज करते हैं, कैसे उसको कंप्यूटर यूज करता है। इन सभी चीजों का बिल्कुल विधिवत और बिल्कुल ही कम समय में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आप लोगों को वो सारी डाउट्स, आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो बिल्कुल आप हमारे वीडियो में बने रहिए और बिल्कुल ही आसान भाषा में, बिल्कुल ही कम समय में आप देखिए और जानिए कि मेमोरी क्या है और इसका क्या यूज है कंप्यूटर में। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेमोरी मेमोरी जो नाम है, ये देखिए आप लोग बाबू, कि मेमोरी इज एन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कंटेन्स मेनी थिंग्स एज फोटोज, सॉन्ग्स, वीडियोज एंड सॉफ्टवेयर्स। आप लोग देख पा रहे हैं कि यहां जो है इसमें हम लोग जो है फोटोज, वीडियोज, सॉन्ग्स, सॉफ्टवेयर्स सबका स्टोर करके रखते हैं। यानी कि मेमोरी कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक भाग है जो चित्रों, गानों, फिल्मों तथा सॉफ्टवेयर्स को संग्रहित रखता है। यानी कि मेमोरी में ही ये सारी चीजें जो है स्टोर रहती हैं। वास्तव में हम कह सकते हैं कि मेमोरी जो है वो एक स्टोरेज हाउस है, एक स्टोरेज हाउस है, एक स्टोरेज का घर है, जहां हम लोग चित्रों को, गानों को, वीडियोज को, सॉफ्टवेयर्स को कंटेन करते हैं, रखते हैं। अब कंप्यूटर के लिए मेमोरी का जो है ये एक विशेष यूज है कि जो भी उसके एप्लीकेशंस हैं, जो भी उसमें डेटा हमको रखना होता है, उन सबको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पार्ट मेमोरी में ही रखते हैं। अब यहां मैं आपको बताऊंगा कि एक कंप्यूटर में मेमोरी जो है वो कितने तरह की होती है। तो देखिए बाबू, मैं आपको बता दूं कि एक कंप्यूटर में मेमोरी जो है वो मेनली दो तरह की होती है। एक कंप्यूटर में मेनली मेमोरी जो है वो दो तरह की होती है। मैं आपको बता दूं कि पहला जो होता है वो है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी क्या है और सेकेंडरी मेमोरी क्या है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। तब प्राइमरी मेमोरी मेमोरी का वह भाग होता है या उस प्रकार की मेमोरी होती है जिसका प्रयोग कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए किया जाता है। आमतौर पे प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर ऑपरेशंस के लिए नेसेसरी पार्ट्स होते हैं। वहीं यदि हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी मेमोरी मेमोरी का वह पार्ट है जिसको हम लोग अपने स्टोर के लिए यूज करते हैं। यानी कि यदि हमें किसी चीज का स्टोरेज चाहिए होता है तो हम उसे सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं। प्राइमरी मेमोरी जिसका यूज कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए होता है, सेकेंडरी मेमोरी जिसका यूज हम लोग खुद के डेटा को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए करते हैं। ये लॉन्ग टाइम तक हमारे पास बने रहें, इसके लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं, जबकि प्राइमरी मेमोरी का यूज कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए होता है। अब यहां मैं आपको बताने वाला हूं कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की वो कितने तरह की होती है। तो ध्यान से देखिए कि कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी है वो रैम, रोम और कैश, तीन मेमोरी होती है। ये प्राइमरी मेमोरी जो है ये तीन प्रकार की होती है, रैम, रोम, कैश। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक वोलाटाइल मेमोरी है। ध्यान से समझिएगा। रैम जो है, सबसे पहले मैं रैम को एक्सप्लेन कर रहा हूं। रैम जो है बाबू एक वोलाटाइल मेमोरी है, बहुत भुलक्कड़ है, इसको कुछ याद नहीं रहता। जब तक आप इसके साथ हैं इसको सारी चीजें याद हैं। जैसे ही आप वहां से गए, यानी कि जैसे ही कंप्यूटर को बंद किया गया, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति खत्म हुई कंप्यूटर से, ये सारी चीजों को भूल जाता है। यही रीजन है कि रैम को वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है।
वोलाटाइल मेमोरी। तो रैम का जो यूज है वो वोलाटाइल मेमोरी के रूप में होता है। ये अपने अपने पास चीजों को संग्रहित नहीं करता है। ये वास्तव में एक डिजिटल डिस्क है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। वास्तव में कहें तो आपके और हमारे भाषा में ये एक थाली है। जिस थाली में हम लोगों को जो चीज खाना होता है वो मंगा लेते हैं और मंगा के खाते हैं। इसी तरह से जो भी एप्लीकेशंस हम लोगों को चलाने होते हैं कंप्यूटर में, जो भी चीजों को हम लोगों को देखना होता है, उन सब का जो काम है वे हम लोग रैम पर करते हैं। रैम एक प्लेट के रूप में आ जाता है और जो चीजें भी हम लोगों को चाहिए होती है हम कंप्यूटर से मंगा के उस पर रखते हैं और उसका यूज करते हैं। लेकिन ये वोलाटाइल है। इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि ये वोलाटाइल है। एक बार आप कंप्यूटर को बंद कर दीजिएगा, इसकी बिजली आपूर्ति बंद हो जाएगी। अब पुनः आप जब दोबारा वहां पहुंचिएगा तो ये भूल चुका है, ये सारी बातों को भूल चुका है कि अभी आपने क्या मंगाया था। ये कहता है कि जो मंगाए थे वो बात खत्म, अब बताइए फिर क्या चाहिए। तो फिर आप जो चीज मंगाएंगे फिर वो ला के देगा, लेकिन पुरानी बातों को वो तुरंत भूल जाता है। तो इसी वजह से इसको वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। अब दूसरा हम बात करें रोम के बारे में। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। देखिए, रीड ओनली जो मेमोरी है वो कंप्यूटर की स्टेबल मेमोरी होती है। इसमें हम लोग कुछ नहीं करते। रैम पर, रैम जो थाली था उस पर खाना हम लोग मंगा रहे थे, हम लोग खा रहे थे, यानी रैम को हम लोग यूज कर रहे थे डिजिटल डिस्क के रूप में। लेकिन रोम की बात जब आती है तो रोम का यूज हम लोग नहीं करते हैं। रोम का यूज जो है ऑलरेडी स्टोर के लिए किया जा चुका होता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही। और रोम जो है वो वोलेटाइल नहीं है, वो कुछ भी भूलता नहीं है। रोम को जो बातें बता दी जाती हैं एक बार, तो ये मेमोरी का वह भाग होता है जिसको सब कुछ याद रहता है हमेशा। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आप जो फोन खरीदते हैं, जो लैपटॉप खरीदते हैं, जो टेलीविजन खरीदते हैं, उसमें आप जब उसको ऑन करते हैं तो कुछ चीजें, कुछ फीचर्स होते हैं जो इसके स्टार्ट होते वक्त शुरू होते हैं। हम लोग कितना भी प्रयास करें कि वो चीजें नहीं हो तो हम उसे रोक नहीं पाते हैं। जितनी बार हम सिस्टम को ओपन करते हैं वे चीजें होती ही होती हैं। जैसे नोकिया का फोन है, अगर वो ओपन हो रहा है तो आप लोग देख रहे होंगे पहले जो है दोनों तरफ से हाथ आते थे। आप कितना भी प्रयास करिएगा कि वो हाथ ना मिले रुक पाता था, संभव नहीं है। सैमसंग का फोन आप खरीदे हैं तो आप देखते हैं एक एक वर्ड जो है अपने अपने स्टाइल में डिजिटली आता है। हम लोग चाहें कि उसको रोक दें तो संभव है नहीं। यानी कि आप जितनी बार सिस्टम को ऑन करिएगा वो सब रोम में फिक्स हैं, वो उतनी बार होंगे ही होंगे, क्योंकि रोम कुछ भी भूलता नहीं है। एक बार इसमें जो चीजें स्टोर कर दी जाती हैं ये उसको भूलता नहीं है। दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। रैम का यूज हम लोग करते हैं डिजिटल डिस्क के रूप में, यानी जो भी सॉफ्टवेयर खोलना होता है सब रैम पर खुलता है। रोम का यूज जो है कंप्यूटर के लिए होता है, यानी कि वो कंप्यूटर का स्टोरेज कैपेसिटी को मेंटेन करता है। इंटरनली उसमें जो चीजें डाल दी जाती हैं एक बार, वे उसको परमानेंट ढोता रहता है और ये उसको भूलता नहीं है, जबकि ये बहुत जल्दी भूल जाता है। एक बार कंप्यूटर बंद किए तो ये क्या कर रहा था भूल जाता है। रोम भूलता नहीं है। कई बार जो है कंपटीशन के एग्जाम में पूछ देता है कि वोलाटाइल मेमोरी है, तो हम आपको बता दे बाबू कि वोलाटाइल मेमोरी रैम होता है, रोम जो है वो नॉन वोलाटाइल है, यानी ये कुछ भूलता नहीं है। एक बार इसको जो चीजें बता दी जाती हैं उसको वो हमेशा याद रखता है, रोम। अब जो है कैश मेमोरी, तीसरा जो कैश मेमोरी है, तो हम आपको बता दें बाबू कि कैश मेमोरी जो होती है वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। सीपीयू कंट्रोलिंग के तहत ये रिसेंटली हमने जो चीजों को खोजा है, रिसेंटली जो अपडेट्स हैं उसको अपने पास बनाए रखता है, बना के सटाए रखता है। यानी कि हाल फिलहाल में जो चीजें हमने सर्च करी है, हाल फिलहाल में जो चीजों को खोजने का प्रयास आपने किया है, उसका एक संक्षिप्त, एक छोटा सा लिस्ट जो है ये हमेशा अटैच रखता है कैश मेमोरी, ये बिल्कुल अटैच करके रखता है। तो कैश मेमोरी हो गया, ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। अब जो है हमने पहले बात किया प्राइमरी मेमोरी, ये सारे मेमोरी जो है वो कंप्यूटर यूज के लिए हैं। वहीं अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क ड्राइव्स, एसएसडी, सीडी कंपैक्ट डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स,
डीवीडी, डिजिटल वीडियो ड्राइव्स, पेन ड्राइव, यूएसबी ड्राइव, ये जो हैं ये सभी जो सेकेंडरी मेमोरी हैं, इनका यूज जो है बाबू हम लोग करते हैं डाटा को लंबे समय तक स्टोर रखने के लिए। अपने पर्सनल यूज के लिए हम लोग लंबे समय तक डाटा को स्टोर यदि रखना है तो उसको हम लोग इन जो है मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं, ताकि फ्यूचर में हमें जब भी उनकी आवश्यकता पड़ती है हम यहां से उन डिटेल्स को, उन डाटा को आसानी से प्राप्त कर लें। तो ये जो है वो आपके कंप्यूटर के सेकेंडरी मेमोरी हैं, जो कि आपको कंप्यूटर, जो लैपटॉप आप चलाते हैं उसमें जो है पहले हार्ड डिस्क आता था, अब नए जितने भी वर्जन आ रहे हैं उसमें एसएसडी आ रहे हैं। तो दोनों में देखिए दिक्कत क्या है बाबू, थोड़ा सा समझा देते हैं कि हार्ड डिस्क में ये समस्या है कि अगर छोटा सा भी स्क्रैच आ जाता है तो इसमें डेटा लॉस की संभावना बहुत ज्यादा है। ये सारा डेटा जितना आप कंप्यूटर में डेटा स्टोर करके रखते हैं अपने हार्ड डिस्क में, वो सब लॉस हो जाता है, थोड़ा सा भी स्क्रैच आता था। अब इससे समस्या होती थी, बहुत बार उपयोगी डेटा जो है वो लॉस हो जाता था। तो उसके जगह पे अब एसएसडी आ गया है। एसएसडी जो है काफी इफेक्टिव है, काफी प्रभावशाली है। आप लोग देख रहे होंगे कि पुराने कंप्यूटर्स में भी हार्ड डिस्क को हटा के एसएसडी डाला जा रहा है, ताकि कंप्यूटर ऑपरेशन को स्मूथ बनाया जा सके। इसके बाद ये कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी कैसेट, जो कैसेट गोल कैसेट की तरह आता था और उसमें बहुत सारी चीजें स्टोर होती थी, उसमें हम लोग पिक्चर, गाने वगैरह सुनते थे पहले। तो ये जो है सेकेंडरी मेमोरी का ही एक भाग है। डिजिटल वीडियो ड्राइव्स, ये डीवीडी भी एक तरह का जो है पहले चलता था, सीडी से भी पहले जो है डीवीडी का जमाना था। उस समय जो है सीडी का कैसेट जो है बाबू गोल होता था, जबकि डीवीडी का कैसेट ऐसे आयताकार रेक्टेंगल में होता था, और इसमें भी जो है वो स्टोरेज होती थी मूवीज की, गाना की, पिक्चर्स की, तो हम लोग उसको प्राप्त कर सकते थे। पेन ड्राइव सबसे पॉपुलर आज के ज़माने में आप लोग देख ही पा रहे हैं। यूएसबी ड्राइव, ये जो ड्राइव्स हैं इन सब में बाबू हम लोग जो स्टोर करते हैं ये लंबे समय तक स्टोर रहता है हमारे फ्यूचर पर्पज के लिए, इसमें से डेटा लॉस जल्दी नहीं होता है। तो आप लोग क्लियरली समझ पाए होंगे कि प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के यूज के लिए, सेकेंडरी मेमोरी हम लोग अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं। आइए आगे आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। यहां जो है आप लोगों को ये चीजें समझ में आएंगी, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां मैंने बताया है कि रैम जो है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, यहां देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, ये कई बार आपको फुल फॉर्म भी पूछ देता है, रैम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो दो तरह का होता है, एक एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोनों का मतलब समझ लीजिए। ये जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, ये फास्ट वर्क करता है। इसमें लगभग 6 गो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, इसमें 6 गो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। इससे इसका जो फंक्शन होता है वो काफी तेज होता है, महंगा भी होता है और इसका फंक्शन जो है तेज होता है। वहीं इसके अपेक्षा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में मात्र एक ही ट्रांजिस्टर होता है। मात्र एक ट्रांजिस्टर लगने की वजह से इसका जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा स्लो होता है और ये चीप भी होता है, यानी थोड़ा सस्ता होता है। एस रैम जो है ये आपका महंगा होगा और फास्ट वर्क करेगा, डी रैम सस्ता होगा और थोड़ा सा स्लो वर्क करेगा। ये दिमाग में रखना है। एस रैम में लगभग 6 गो ट्रांजिस्टर काम करते हैं, जबकि डी रैम में मात्र एक ट्रांजिस्टर काम करता है। तो इसके हिसाब से भी, ट्रांजिस्टर्स के यूज के हिसाब से भी आप दोनों के बीच का डिफरेंस आसानी से समझ सकते हैं। अब यहां ये तो बात हुई रैम की। रैम का यूज हम लोग करते हैं कंप्यूटर संचालन के लिए, हम अपने कंप्यूटर को चलाने के लिए जो है रैम का यूज करते हैं डिजिटल डिस्क के रूप में। रैम जो है एक थाली है, जो चीज भी हमको खाना होता है उस थाली में मंगाते हैं और खा लेते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही लाइट जाती है, भुलक्कड़ एक नंबर का है रैम, ये वोलेटाइल मेमोरी है, तुरंत सारी चीजों को भूल जाता है। अब बाबू हम बात करेंगे रोम के बारे में थोड़ा सा। रीड ओनली मेमोरी क्या है? तो हमने पहले भी आपको बताया बाबू कि रीड ओनली मेमोरी जो है वो है एक, यहां देखते हैं थोड़ा सा, रीड ओनली मेमोरी जो है वो है
कंप्यूटर इंटरनल यूज के लिए हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। इसमें जो भी डेटा होते हैं ये पहले से स्टोर होते हैं और उनको बदल नहीं पाते हम लोग, और ना ही हम लोग उसको रोक सकते हैं। रैम हमारे अकॉर्डिंग चलता है, रोम में जो है जो भी डेटा होते हैं उन डेटा को ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं और उनको हम छेड़छाड़ नहीं कर पाते हैं। आइए बताते हैं रोम के बारे में कि रोम जो है बाबू ये कंप्यूटर स्टोरेज का जो है माध्यम है। इसमें सबसे पहले चलता था एम रोम, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ये स्टार्टिंग में सिर्फ तस्वीरें आती थी। कोई भी डिवाइस जब हम लोग ओपन करते थे तो उस पर एक तस्वीर उभर के आती थी और उस तरह के रोम को जो है हम लोग एम रोम, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी कहते थे। और एक डिवाइस में जो तस्वीर एक बार यूज होती थी वो लाइफ लॉन्ग उसमें रहती थी। यानी कि एक बार यदि आपने किसी कंपनी का टेलीविजन खरीदा है, उस टेलीविजन को जब आप ओपन करेंगे तो हर बार एक चित्र का आना, जब भी आप शुरू करें, 2 मिनट में करें चाहे 2 दिन में करें चाहे 2 घंटे में करें, जब भी आप टेलीविजन ऑन करिएगा तो वो चित्र आपके सामने आएगा ही। आप उसको किसी भी तरह से रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि रोम को हम लोग परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें रोम में स्टोर होती हैं और इसी वजह से हम लोग उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। शुरुआती फंक्शन सारे रोम में जो है स्टोर होते हैं। कोई भी कंपनी कोई भी डिवाइस जब बनाती है तो जो स्टार्टिंग में उसको दिखाना होता है वो सब रोम में स्टोर करके भेजती है। हम लोग उसको छेड़छाड़ नहीं कर पाते हैं। तब पहले सिर्फ तस्वीर आती थी, उसको हम लोग एम रोम के नाम से जानते थे, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। यानी कि जिस तरह हम लोग चेहरे पे मास्क लगा लेते हैं उसी तरह से जब भी डिवाइस ऑन होता था तो एक फिगर हमारे सामने, एक तस्वीर हमारे सामने आ जाती थी। उसके बाद से जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ा, थोड़ा थोड़ा सा जो है हम लोग इंक्रीज किए, तो दूसरा आया पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका दूसरा भाग आ गया कि अब थोड़ा सा वीडियो टाइप का आने लगा। जब भी टेलीविजन, मोबाइल फोन हम लोग ओपन करने लगे तो कुछ वीडियो टाइप का आने लगा, छोटे छोटे से एनिमेशन वीडियोस टाइप का वो आता था। उसको हम लोग कहते थे पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो पहला जो फिगर टाइप का था वो एम रोम था, दूसरा जो है एनिमेशन टाइप का आने लगा वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया। इसके बाद हुआ क्या कि जब हम लोग कोई डिवाइस खरीदते थे, कोई डिवाइस बहुत महंगे होते थे और उसमें एक ही चीज को देख देख के हम लोग बोर हो जाते थे कि भाई हमने 2 लाख का टीवी खरीदा है, 2 लाख का फोन खरीदा, 1 लाख का फोन खरीदा, और हम चाहते थे कि जो ओपन हो रहा है तो उस समय जो दिखाया जा रहा है उसमें बदलाव हो। तो उसके बाद जो है वो आया ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस रोम की विशेषता थी कि यदि आप उसमें बदलाव करना चाहते हैं, यानी कि जो रोम में चीजें डाली गई हैं आप उसको मिटा के वहां दूसरा कुछ डालना चाहते हैं, तो इसकी सुविधा आपको यहां दी गई। यानी कि यदि आपके रोम में कोई एनिमेशन लोड है और आप चाह रहे हैं कि उसको बदलवा दिया जाए, तो इसकी सुविधा जो है तीसरे कंडीशन में ईपी रोम में दी गई, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में ये सुविधा मिली। और ये लेकिन सुविधा बड़ी जटिल थी। पहले रोम को निकालिए, उसको इरेज करिए, फिर उसमें नई चीज़ों को इंस्टॉल करके लगाइए, बड़ा लंबा प्रोसेस होता था और बड़ी मेहनत का काम था, बड़ी सावधानी का काम था। इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता था। कभी कभी जो है कुछ चीजें टूट जाती थी, कुछ चीजें छूट जाती थी, तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो इसके बाद जो है लेटेस्ट जो है वो अपग्रेड आया इसका, वो था ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकली भी इसको कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो मेमोरी आया रोम का, इसमें ये सुविधा थी कि आपको अगर कोई रोम में से कुछ मिटाना है, उस पर नया चीज लगाना है, तो उसके लिए आपको रोम को बाहर नहीं निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से यानी डिजिटल रूप से ही आप रोम में जो स्टोरेज है उसको इरेज करके और वहां पे दूसरी चीजों को इंस्टॉल कर सकते थे। यानी कि जो रोम को निकालने वाली दिक्कत थी जिससे कि बहुत सारा नुकसान हो जाता था, ये नुकसान अब यहाँ पे समाप्त हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को सारी जो है मेरे द्वारा बताई गई प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्लियर समझ में आई होगी। रैम समझ में आया होगा, रोम
उसके साथ साथ जो है जो भी उसके जो काइंड्स है, जो उसके प्रकार है, मैंने आपको बताया। आई होप कि आपने पूरे वीडियो को देखा होगा तो सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कहीं आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप बेहिचक जो है कमेंट कर सकते हैं, जहां मैं उसको क्लियर करने का प्रयास बिल्कुल करूंगा। धन्यवाद।